ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। 2 बार भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करूंगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। एक घड़ी आप
अभी थोड़ी यादों की याद। और इस समय मैं जिस अभियान में लगा हूँ, उस अभियान में सबसे ज्यादा भूमिका यदि किसी की है तो रामायण मंडलियों की है, राम भक्तों की है, राम के प्रेमियों की है, राम के मामा लोगों की है, राम के मामी लोगों की है। आप सबके निमित्त एक ऐसे निर्माण के आयोजन में मैं लगा हूँ जिस निर्माण को लेकर सतत 1 वर्ष से करीब 3000 गाँव में मैंने बैठक के लिए सभा की है और एक संकल्प लिया है कि छत्तीसगढ़ के 9400 गाँव तक मुझे पहुंचना है और आने वाले 2025 लक्ष्य को भी पूर्ण करूंगा। तो सिद्धि तो आना ही था, पहले भी आया हूँ। और बड़े सौभाग्य की बात है कि जिस कौशल्या धाम के बारे में अभी यहाँ पे बताया गया, वो कौशल्या धाम विश्व का प्रथम माँ कौशल्या की स्थापना, उसके निर्माण में, उसके नींव में आपके ग्राम सेवे का पैसा लगा है। यहाँ बहुत लोग हैं जिन्होंने वहाँ योगदान दिया है। मैं उनको धन्यवाद देने आया हूँ, उन सबका अभिनंदन करने आया हूँ और साथ ही साथ एक शुभ समाचार देने आया हूँ कि जिसमें हम 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन के तैयार तो नहीं कहेंगे मंदिर को, मंदिर अभी बन रहा है, लेकिन रामलला की स्थापना हुई 22 जनवरी 2024 को। जिस तरह रामलला की स्थापना हुई और सारे विश्व में मंगल बनाया, वैसे ही 2026 में छत्तीसगढ़ में ही नहीं पूरे विश्व में महामंगल कौशल्या मंगल होगा, क्योंकि 2026 में हमारी राजधानी माँ कौशल्या स्वर्ण सिंहासन में रामलला को लेकर के स्थापित होने वाली है। विश्व की पहली मूर्ति बनना चालू हो गई है जयपुर में और इसकी तारीख भी तय हो चुकी है। अभी राजीव कुंभ में मैं उद्घाटित करने वाला हूँ। राजीव कुंभ में उसकी सूचना मीडिया के माध्यम से आप तक आएगी। यहाँ बहुत से हमारे बंधु और युवा साथी, कुछ माताएं वहां तक जा भी चुके हैं। उस स्थान का दर्शन आप लोगों ने किया है। वो बंदोर जंगल में स्थापित है, तो जिन्होंने भगवान की तपस्थली है और विगत 18 वर्षों से वहां माँ कौशल्या धाम का निर्माण हो रहा है। जैसे अयोध्या में लाल पत्थर बंसी पहाड़ को राजस्थान से लाए जा रहे हैं, वैसे ही 1400 किलोमीटर दूर राजस्थान से ट्रकों में भर भर के पत्थर यहाँ छत्तीसगढ़ आया है। और यहाँ पाटेश्वर धाम जो जिला वालों में है, वहाँ 18 वर्षों से वो 108 फीट ऊंचा, 136 फीट लंबा, 65 फीट चौड़ाई का 25 करोड़ की लागत से वो कौशल्या धाम बन रहा है, जो विश्व के अंदर जगन्नाथ धाम की तरह, द्वारका धाम की तरह, अयोध्या धाम की तरह, महाकाल लोक की तरह, विश्वनाथ धाम की तरह 4 धाम के बाद 5वें धाम के रूप में स्थापित हो रहा है। उसका निर्माण और उसकी पूर्णता का संदेश ये मेरे इस यात्रा का उद्देश्य है वर्तमान समय में। क्योंकि कहते हैं ना, सुंदरकांड में हनुमान जी ने कहा, हनुमान तेरी परसा तन को की न प्रणाम, राम काज की मैं बिना मोह कहा विश्राम। राम काज किए बिना मुझे विश्राम नहीं है, हनुमान जी ने मंत्र दिया। लेकिन मेरे पास तो उससे भी बड़ा काम है। हनुमान जी को राम काज में निकले थे, मैं राम की माता कौशल्या की काज में निकला। तो और बड़ा हो गया ना, राम काज के बाद कौशल्या की काज। क्योंकि कौशल्या की नहीं होती तो राम कैसे हो। आपके गांव में भी अक्षर कलश आया होगा, आप लोग ने भी कलश यात्रा निकाली होगी। 22 जनवरी को तो सिद्धि गांव में दिवाली मनाया गया होगा। आप लोगों ने इतना उत्सव मनाया, उस दिन ऐसा लगता था कि सिद्धि में ही भगवान की प्रतिष्ठा होने वाली है। इतना आनंद, इतना उत्सव गांव में मनाया गया, संपूर्ण मनाया गया। एक भी घर ऐसा नहीं था जिसने राम जी के लिए दिया ना हो, चाहे दिया ना दिया हो, चाहे पैसा ना दिया हो, दोनों ही दिया हम लोगों ने। खूब उत्सव मनाया। मैं 22 जनवरी में प्रथम दर्शन का अधिकारी रहा। मेरा सौभाग्य रहा कि रामलला के प्रथम दर्शन करने वाले 300 संतों में मेरा भी नाम था छत्तीसगढ़ की तरफ से, और मैं उसमें शामिल रहा। मैंने रामलला की मोहक मूर्ति का प्रथम दर्शन किया। लेकिन उस मूर्ति का दर्शन करते समय भी मुझे छत्तीसगढ़ के माताओं की याद आ गई थी, छत्तीसगढ़ के बहनों की याद आ गई थी, छत्तीसगढ़ के उन हिंदू वीरों की याद आ गई थी जिन लोगों ने कार्य सेवा किया है, जिन लोगों ने राम के लिए अपना योगदान दिया है। और सच्ची में दिल पे हाथ रख के बताएं, मैं तो छत्तीसगढ़ का साधु हूँ। बहुत छोटा था, 10 साल का था तब आपके क्षेत्र में प्रवचन करने आया था पहली बार, और 10-11 साल की उम्र से आया हूँ। और उसका परिचय यहाँ बहुत दिनों के बाद अच्छा लगा। जैसे ही मंच में आए, संचालक महोदय कहे थे बालक भगवान। आजकल राम बालक दास जी बोल देते हैं, कोई लोग स्वामी जी बोल देते हैं, लेकिन ये बचपन का जो प्यार भरा नाम
तो सब पुराने परिचित हैं। इधर हर गांव में रामायण प्रतियोगिता, रामायण सम्मेलन में बहुत आता था पहले। अभी अभी थोड़ा कार्य बड़ा हो गया, व्यापक हो गया, पूरे भारत वर्ष और भारत के बाहर भी मेरा सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ का और हिंदुत्व का झंडा लेकर अभी तक 25 देशों में जाने का अवसर विदेशों में भी जाता हूँ। हमने भगवान राम की स्थापना कर नहीं बनाया, सच्चे दिल से यदि विचार कीजिए 22 जनवरी में विश्व में सबसे ज्यादा आनंद छत्तीसगढ़ में मनाया गया, तो वो इसलिए मनाया गया क्योंकि वो हमारे भांचा राम का राज्याभिषेक था। राम से हमारा नाता है, वो हमारे भांचा है, इसलिए हमारा उत्साह दुगुना था, हमारा उत्साह तिगुना था, हमारा उत्साह चौगुना था। मैं याद करना चाहूंगा ब्रह्मलीन संत कवि पवन विराट जी को, जो इस क्षेत्र के धराधाम के थे, जिन्होंने विश्व के अंदर छत्तीसगढ़ की एक छाप बनाई। और संत कवि पवन दीवान जी ने पहला नारा दिया, सब भूल गए थे मां कौशल्या को, लेकिन उन्होंने ही नारा दिया, क्या कहा, राम नाम साचा, राम हमर भांचा। वही कहते थे राम हमर भांचा है। और वो बार बार कौशल्या का नाम लेते थे। बाद में चंदपुरी के मंदिर को 2004 में उद्धृत करने का सौभाग्य मुझे मिला। मैंने कौशल्या महोत्सव के आयोजन किए और चंदपुरी के नाम पर पुनः एक बार मां कौशल्या की चर्चा प्रारंभ हुई। आप लोग यदि राजीव को लगातार जाते हो तो आज से 15 साल पहले सबसे पहली आवाज मैंने राजीव के मंच में लगाई थी कि राजीव में कौशल्या धाम बनना चाहिए। जैसे हम उड़ीसा जाते हैं तो जगन्नाथ जी का धाम है, गुजरात जाए द्वारका धाम है, अरे हमारा छत्तीसगढ़ तो राम का मामा गांव है, माँ कौशल्या का मायका है। यहाँ को इतना बड़ा विशाल मंदिर बनना चाहिए माँ कौशल्या का कि सारा विश्व वहां तीर्थ यात्रा करने आए, कौशल्या का दर्शन करने आए। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।